कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं 2024 से राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम मणिपुर कहते थे। वे मणिपुर रहा नहीं। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने नहीं आए। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया। तो राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे और ऐसे में जनता के बीच भी पहुंचे। उनका कहना है कि हमारी कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य लोगों की बातों को सुनना है। भारत जोड़ो यात्रा हम सुबह 6 बजे शुरू करते थे और शाम 7 बजे तक चलते थे। आखिर में हमारा शाम को 20-25 मिनट का एक भाषण होता था, लेकिन 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते। यही इस यात्रा का लक्ष्य है। हम आपको आपने मन की बात नहीं बताना चाहते, हम आपकी बात सुनना चाहते। राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए हैं भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए। आपको बता दें कि उन्होंने इस मौके पर जनता को संबोधित किया। हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी को लेकर हर पार्टी जनता के बीच अपने पैर जमाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है और जनता को खुश करने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर मणिपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं, लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में होते हैं तब वो नहीं आते। वो राम राम करते, मुंह में राम और बगल में छुरी। ये वो जनता के साथ ना करे। वोट के लिए सब ढोंगबाजी नहीं करनी चाहिए। मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते, वो समंदर के ऊपर शहर करते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि जिससे हमारे संगठन में एक नई उमंग आई, एक नई एकजुटता दिखी। इसी को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया। इस यात्रा का अंतिम समारोह मुंबई में। ये तो हमारे लिए और हमारे भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा से हमारे संगठन में एक नई उमंग आई, एक नई एकजुटता दिखाई दी और हम जो हमारे लिए हमें शक्ति की जरूरत थी, फिर से हमने उसको पुनर्जीवित किया। उसी को आगे लेते हुए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने की निर्णय लिए उन्होंने, और आज से मणिपुर से अगले 67 दिनों के लिए 6000-2000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसका अंतिम समारोह मुंबई में होगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। मणिपुर जहां इतनी हिंसा हुई हो, वहां से शांति और प्यार का संदेश लेकर राहुल गांधी न्याय यात्रा के रूप में निकल पड़े। देश में महंगाई, बेरोजगारी, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। इन सभी मुद्दों पर न्याय मिलना चाहिए। न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। हालात जो बन गए थे मणिपुर के अंदर, जो हिंसा हुई है 8 महीने से हम देख रहे हैं, बलात्कार हुए हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि इतने बलात्कार हो रहे हैं। आप एक ही बात कर रहे हो, पत्रकारों को कह रहे हैं। इतनी हिंसा हो रही है, इतनी एफआईआर दर्ज हो रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
तब भी रोकने का प्रयास भी नहीं हुआ। और आज राहुल गांधी जी का जो स्थान चयन किया गया मणिपुर को, मैं समझता हूँ मणिपुर से मैसेज आएगा पूरे मुल्क के अंदर। मणिपुर जहाँ पर हिंसा का दौर चला हो, वहाँ शांति का, प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का। कांग्रेस की यात्रा को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम सब राहुल गांधी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारे भाई हैं और इनका समर्थन हमेशा हमें मिला है। और आज मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण, इसको आप मानिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी निकली है। मैं राहुल गांधी जी को विशेष तौर से बहुत बधाई देता हूँ कि राहुल गांधी जी ने एक इतना साहस और एक दृढ़ निश्चय अपना दिखाया है और अपनी विचारधारा की लड़ाई वो लड़ रहे हैं देश में। वो बधाई के पात्र हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हम लोग उनके साथ हैं। ये हमारे भाई हैं और इनका समर्थन हमेशा हमें मिला है। और आज मैं समझता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण, इसको आप मानिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी निकली है। मैं राहुल गांधी जी को विशेष तौर से बहुत बधाई देता हूँ कि राहुल गांधी जी ने एक इतना साहस और एक दृढ़ निश्चय अपना दिखाया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा कहते आए कि हम सत्तारूढ़ पार्टी से विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्याय की गुहार के साथ इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है और मजबूत कर सकती है। राहुल गांधी की इस यात्रा का चुनाव से कोई सरोकार नहीं। अलग रहने की बराबर हम लोग अलग ही है वैचारिक धारा पे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बराबर ये कहते आ रहे हैं कि हम विचारधारा की संघर्ष कर रहे हैं। आज की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हमारा विचारधारा की लड़ाई है और ये मकर संक्रांति के मतलब पावन दिन पर और आज मणिपुर से, और वो भी हमारे जो योद्धा की जो स्थल है, वीर की जो स्थल है, वहाँ से ये यात्रा शुरू हो रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। न्याय की गुहार लेकर राहुल गांधी जी की अगुवाई में फिर ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब मणिपुर टू मुंबई ये यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे। 20 साल से मैं देख रहा हूं, जब से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं तब से उनकी लॉन्चिंग हो रही है। कभी प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग होती है, लेकिन लॉन्चिंग के बाद फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर लगातार हमला बरस रहे हैं कांग्रेस के मुखालिफ। अब सुनिए मध्य प्रदेश की तरफ से ये क्या बयान आया है, कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। अब कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे। राहुल जी की मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में आए, जब से लॉन्चिंग होती है, फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं। लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। अब कितनी बार लॉन्चिंग करेंगे। राहुल जी की मैं देख रहा हूँ 20 साल से, जब से वो राजनीति में आए, जब से लॉन्चिंग होती है, फिर कभी प्रियंका जी की लॉन्चिंग करते हैं। लॉन्चिंग करने के बाद फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। एक तरफ बीजेपी जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जनता से जुड़ने जा रही है। और इसी को लेकर हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राहुल गांधी को यात्रा करने का पूरा हक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो न्याय चल रहा है पहले उसको न्याय दिलाए। गांधी को यात्रा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो न्याय जो है वो यहाँ अपनी पार्टी, कांग्रेस की जो पार्टी है, उसमें जो एक दूसरे का अन्याय कर रहे हैं उनको न्याय दिलाए। पहला काम ये राहुल गांधी को यात्रा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो न्याय जो है वो यहाँ अपनी पार्टी, कांग्रेस की जो पार्टी है, उसमें जो एक दूसरे का अन्याय कर रहे हैं उनको न्याय दिलाए। पहला काम ये राहुल गांधी को यात्रा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो न्याय जो है वो यहाँ अपनी पार्टी, कांग्रेस की जो पार्टी है, उसमें जो एक दूसरे का अन्याय कर रहे हैं उनको न्याय दिलाए। पहला काम ये राहुल गांधी। देश भर में एक तरफ बीजेपी का विशेष अभियान, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इसी को लेकर हिमाचल के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने इस यात्रा को अर्थविहीन बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश मजबूत नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि देश एकजुट है। देश बहुत तेजी से
एक मजबूत नेतृत्व के मार्गदर्शन में नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 2014 से जिस प्रकार से भारत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाई है और जिसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। हास्यास्पद परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी की पूरे देशभर में और कांग्रेस के नेता। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के प्राचीन पटवारी मंदिर पहुंचकर खुद साफ सफाई की और शहरवासियों को संदेश दिया कि 22 जनवरी से पहले शहर के सभी मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में सफाई की जाए और कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भी उन्होंने निशाना साधा। गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको कार्यक्रम करने चाहिए, पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश है दुनिया में जो पहचान दिलाई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश की पहचान क्या है, हमारे देश की सीमाएं क्या है, हमारा क्या कर्तव्य है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो नीतियां थी उनको याद दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं तो कहूँगा बहुत सदियों के बाद, बहुत लंबे समय के बाद आज हम पे कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम बढ़ चढ़ के भाग लें और विपक्ष के लोग अपना काम करें, सत्ता के लोग अपना। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए कई नेता अपनी पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई में शिवसेना में शामिल होने के बाद मिलिंद देवड़ा ने कहा, मुझे सुबह से बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता क्यों तोड़ा। मैं सबसे चुनौतीपूर्ण दशक के दौरान पार्टी के प्रति वफादार रहा, लेकिन कांग्रेस और यूबीटी ने रचनात्मक सकारात्मक सुझावों और योग्यता और क्षमता को महत्व दिया होता तो आज एकनाथ शिंदे और मैं यहाँ नहीं होते। एकनाथ शिंदे को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा और मुझे एक बड़ा निर्णय लेना पड़ा। सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयर रहा हूं। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, किसी को अगर पार्टी छोड़नी है तो छोड़ दें। कांग्रेस ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्हें जाने की नौबत क्यों। अलग रहने की बराबर हम लोग अलग ही है वैचारिक धारा पे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बराबर ये कहते आ रहे हैं कि हम विचारधारा की संघर्ष कर रहे हैं। आज की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हमारा विचारधारा की लड़ाई है और ये मकर संक्रांति के मतलब पावन दिन पर और आज मणिपुर से और वो भी हमारे जो योद्धा की जो स्थल है, वीर की जो स्थल है, वहाँ से ये यात्रा शुरू हो रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। न्याय की गुहार लेकर राहुल गांधी जी की अगुवाई में फिर ये ईस्ट टू वेस्ट मतलब मणिपुर टू मुंबई ये यात्रा की शुरुआत आज। कांग्रेस की यात्रा पर शहजाद पूनावाला ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा, मैं राहुल गांधी से कहूंगा कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा और कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालें। देखिए, ये एक और अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ पारित हुआ है जब वो एक और यात्रा, रिलॉन्च यात्रा निकालने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सन ऑफ पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम ने किया। इससे पहले हमने देखा ब्रदर ऑफ दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह जी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। ममता दीदी और आम आदमी पार्टी ने भी किया था। तो आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए पारित किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मेरिट, टैलेंट, काबिलियत की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर केवल जो व्यक्ति दरबारी बनना चाहता है, जो साइकोफेंट बनना चाहता है, उसी के लिए जगह है। इसीलिए राहुल गांधी जी से मैं आज कहूंगा कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं बल्कि वो कांग्रेस के नेताओं के लिए न्याय यात्रा। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बयान दिया और कहा, मणिपुर के बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उठाती है। मिलिंद देवड़ा को लेकर उन्होंने कहा कि मिलिंद देवड़ा की इस एक्शन का उन्हीं को नुकसान होगा।
देखिए, हम सभी यहाँ पे मणिपुर में आए हैं। मणिपुर के लोगों ने हमको स्वागत किया है, क्योंकि मणिपुर की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उठाती है। इस पल पे मिलिंद देवड़ा जी नहीं है तो उन्हीं का नुकसान है, लेकिन मणिपुर आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा के दौरान स्वागत कर रही है और खुलेआम से हमको सहयोग कर रही है। देखिए, हम सभी यहाँ पे मणिपुर में आए हैं। मणिपुर के लोगों ने हमको स्वागत किया है, क्योंकि मणिपुर की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उठाती है। इस पल पे मिलिंद देवड़ा जी नहीं है तो उन्हीं का नुकसान है, लेकिन मणिपुर आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा के मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा वो कांग्रेस छोड़कर चले गए, ये अफसोस की बात है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर वो लोग जो सरकार में रहे कांग्रेस के जमाने में और युवा रहे, वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में विचारों की अहमियत कम हो गई और सत्ता की अहमियत ज्यादा हो गई। देखिए, अफसोस की बात है कि वो कांग्रेस छोड़कर चले गए, लेकिन मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ज्यादातर वो लोग जो सरकार में रहे कांग्रेस के ज़माने में और यंगस्टर्स नौजवान रहे कंपैरेटिवली, वो सब क्यों छोड़कर जा रहे हैं, विचार करना पड़ेगा। एक ही दिन के अंदर आप अपनी विचारधारा कैसे बदल सकते हैं? ऐसा लगता है कि आज की राजनीति में विचारों की मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कोई साथी हमारे साथ लंबा सफर करके आया है, फिर वो हमें छोड़ दे तो अफसोस तो होता है। पार्टी बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि इससे नुकसान होगा या फायदा, इसका कोई मतलब नहीं। क्या बताएं, अफसोस तो होता है। कोई साथी हमारे साथ बड़ा लंबा सफर पूरा करके आया है और वो हमको छोड़ जाए इस समय में, हमको दुख होता है। दोस्त रहा है, लेकिन दुख तो होगा, दुख हो रहा है। तो आपको लगता है इससे पार्टी को नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को? देखिए, पार्टी हम सबसे बड़ी है, जरा सा कहीं थोड़ा बहुत धक्का लगता है उसको मेकअप कर लेते हैं। पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी में बहुत ऊर्जावान नेता है, तो पार्टी में ये कहना कि उससे नुकसान होगा, फायदा होगा, ये सब उससे कोई कुछ चर्चा में कोई वो नहीं है। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो ना तो सच सुनना चाहते हैं, ना सनातन राम की बात सुनना चाहते हैं। जो श्री राम और सच की बात जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा उसे कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी। जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस इस्तीफे पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा को अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार पूरी तरह से अलग विचारधारा के लोगों को आयात करना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि पार्टी का नाम सिर्फ भाजपा रह जाएगा, लेकिन उसमें कांग्रेस के ही लोग होंगे। That means maybe if Mr. Shinde is getting that seat, obviously the BJP and them, they don't have. It's unfortunate that BJP has to constantly import people from a completely different ideology to strengthen their party. So BJP थोड़े दिन में कांग्रेस का मेन नाम BJP होगा, लेकिन कांग्रेस के ही लोग होंगे। That means maybe if Mr. Shinde is getting that seat, obviously the BJP and them, they don't have. It's unfortunate that BJP has to constantly import people from a completely different ideology to strengthen their party. So
जेडीयू सांसद मनोज झा ने कहा, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ट्रस्ट का मामला ही नहीं रहने दिया, भाजपा ने इस ट्रस्ट को हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सरकार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा बनाने के लिए नहीं चुनी जाती। सरकार रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य, सामाजिक सौहार्द, आय की असमानता मिटाने के लिए चुनी जाती। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने तो अब इसको ये ट्रस्ट का मामला ही नहीं रहने दिया। ये ट्रस्ट का मामला नहीं है, ये बीजेपी ने उस ट्रस्ट को हाईजैक कर लिया और प्रधानमंत्री जी के लिए ये बेहद आवश्यक था, क्योंकि मूल्यांकन के बिंदुओं पर तो वो सिफर है। कोई भी दुनिया के किसी देश में सरकार किस लिए चुनी जाती है? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा बनाने के लिए नहीं, रोजगार के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, आय की असमानता मिटाने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये तुरुप का एक पत्ता है कि बाकी चीजों पर चर्चा नहीं होगी। हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कांग्रेस इस बार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता से एक मौका मांग रहे हैं। इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि मौके मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो प्रदेश में इतने सालों तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए लोग जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिटायर्ड हैं, लेकिन उनका जनता के प्रति कोई सहयोग नहीं। मैंने बताया कि मौका मांगना उनका अधिकार है, जरूर मांगे, लेकिन इतने सालों जो वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो लोग जानते हैं कि वो टायर हैं कि रिटायर हैं। वो टायर भी हैं और रिटायर भी हैं, उनका कोई जनता के लिए उपयोग है नहीं और वो खुद अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने परिवार में अपने बेटे के लिए ज्यादा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि बेटे की बजाय कांग्रेस के लिए करें तो शायद कांग्रेस जिंदा हो जाए। मैंने बताया कि मौका मांगना उनका अधिकार है, जरूर मांगे, लेकिन इतने सालों जो वो मुख्यमंत्री रहे हैं तो लोग जानते हैं कि वो टायर हैं कि रिटायर हैं। हरियाणा में आगामी चुनाव को लेकर सरकार जनता के बीच जाकर राज्य केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता को दे रही है। इसी क्रम में पलवल में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की और सरकार की योजनाओं से जनता को रूबरू कराया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर पर खड़े हुए शख्स तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। बहुत बनाते हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ सब लोगों को नहीं मिल पाता। इसलिए मोदी जी ने ये कोशिश की है कि मैंने जो लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं और जिनका लाभ अब तक बहुत लोगों को मिल गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी बनाई योजना का लाभ 100% पात्र व्यक्ति को मिले। इसलिए रालों नेता अर्जुन चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अर्जुन चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक औजार बनाकर कर रही है, तो सरकार की तरफ से एजेंसी का इस्तेमाल कर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। केवल एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में मौजूदा सरकार ने ईडी को एक औजार बना के इस्तेमाल करने का काम करा। आप देखें कि जहां कहीं भी ईडी ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट जारी करे हैं, एफआईआर जारी करी है, वकालतनामा जारी करा है, कहीं पर भी दिलबाग सिंह जी के ऊपर कोई भी आरोप तो लगा ही नहीं सके, ना उनके घर से कोई चीज़ बरामद हुई है। ये केवल और केवल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया जो है ये सरकार की तरफ से करी जा रही है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता और हरियाणा का एक एक नागरिक इन बातों को बड़ी अच्छी तरह से समझता है। आज इस देश के अंदर, प्रदेश नहीं कहूँगा बल्कि देश के अंदर एक ऐसी प्रथा। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी को विधानसभा चुनाव में जहां प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोटियाल ने बड़ा झटका दिया, वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अब पार्टी के प्रदेश समन्वयक रहे जोत सिंह बिष्ट और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा पार्टी नेतृत्व को भेजा है। साथ ही नेताओं ने सामूहिक वीडियो भी जारी किया और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि आपकी पार्टी आपको मुबारक। पार्टी में हम सब लोग जो बड़े उम्मीद के साथ आए थे कि इस नई पार्टी में कुछ नया करने की गुंजाइश है। पिछले 1.5 साल में विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को जिंदा रखने के साथ, पार्टी को संचालित करने के साथ हम सब लोगों ने मिलकर के मेहनत की। लेकिन उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से
एक तरफा निर्णय लेने की शुरुआत की, जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी भंग करके, और पिछले 3 महीने से कोई राज्य के अंदर पदाधिकारी नहीं है। राज्य के इन्हीं तमाम खबरों के साथ 24 की खबर